ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो स्वयं में एक मंत्र ना हो। ऐसी कोई वनस्पति नहीं जो स्वयं में एक औषधि ना हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी कार्य के योग्य ना। बस आवश्यकता है तो जिस मनुष्य को हम ढूंढ रहे हैं उसे पहचानने की। यदि उसकी योग्यता, उसकी विशेषता हम समझ ही नहीं पाए तो लाभ ही क्या है। इस संसार में कई सारे ऐसे लोग हैं, छोटी छोटी असफलताओं पे आपसे ये कह देते हैं कि आप तो किसी कार्य के नहीं, आप मूर्ख हो, आप कुछ नहीं कर सकते। इन बातों पर कभी विश्वास मत कीजिए, क्योंकि आप और हर एक जीव इस परमात्मा और इस प्रकृति की रचना है जो अत्यंत विशेष है। यदि आपको उदाहरण दूं तो एक और है तलवार, एक बड़ी लंबी तलवार जिससे युद्ध लड़े जा सकते हैं, जीते भी जा सकते हैं। वही दूसरी ओर है एक छोटी सी सुई, किंतु जो कार्य सुई कर सकती है ये तलवार नहीं कर सकती। इसका अर्थ यही है कि हर एक रचना अत्यंत अद्भुत और अत्यंत विशेष है। तो विश्वास कीजिए, आप विशेष हैं। इसे जीना चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं हमें स्वतंत्रता मिले और इसी स्वतंत्रता के साथ हम जीवन में आगे बढ़े। और जब कोई व्यक्ति हमें ऐसा कुछ करने से रोकता है तो हम उससे चिढ़ जाते हैं, किंतु यथार्थ इससे विपरीत है। कभी कभी यही व्यक्ति जाने अनजाने में हमें ये सोचने पर विवश कर देता है कि हम जो कर रहे हैं वो कहीं अनुचित तो नहीं। जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते हैं, सुख ढूंढते ढूंढते, स्वतंत्रता ढूंढते ढूंढते हैं, हम कहीं कुछ अनुचित तो नहीं कर रहे हैं। इसे समझना आवश्यक है। अब ये हम समझेंगे एक उदाहरण द्वारा। कभी किसी उपवन में जाइए और वहां माली को देखिए, वो क्या करता है। समय समय पर घास और पौधों को वो काटता है। अब ऐसा वो क्यों करता है? उगाता भी वही है, परिश्रम भी वही करता है, फिर अपने ही परिश्रम को काटने का अर्थ क्या है? ऐसा भला वो क्यों करता है? वो ये करता है ताकि घास और पौधे इन सभी को वो नियंत्रित रख सके और उपवन को वो सुंदर और मन भावन बना सके। ये होता है उसका मंतव्य। अब सोचिए, ये व्यक्ति आपके जीवन में वही कार्य कर रहा है। आपके जीवन में ये माली बन के आता है, बस बिना किसी शुल्क के आपको ये उत्तम बनाए जा रहा है। तो मन ही मन में इसके प्रति आभार व्यक्त कीजिए। जीवन में संगति का बड़ा प्रभाव होता है। फलों की एक टोकरी में एक सड़ा हुआ फल रख दोगे तो धीरे धीरे सारे फल सड़ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कुसंगति से दूर रहो। पर अब क्या करें, ये संसार छोटा है। जहां हम कार्य करते हैं, जहां हम निवास करते हैं, जिस मार्ग से हम आते हैं जाते हैं, जहां हम भ्रमण करते हैं, वहां कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें देख के ऐसा लगता है कि मुझे इनकी संगति में नहीं रहना। तो हम क्या कर सकते हैं? क्या उनका परित्याग करें? अभी संसार में कई सारे ऐसे लोग हैं, तो क्या संसार का परित्याग करें? नहीं। उन फलों की भांति मत बनिए जो एक सड़े हुए फल के कारण स्वयं भी सड़ जाते। चंदन के वृक्ष की भांति बनिए जो निवास स्थान है सर्पों के लिए, जहां कई सारे अत्यंत भयानक विषधर सर्प रहते हैं। तब भी ये चंदन ये अपनी श्रेष्ठता नहीं खोता, इसका मूल्य वही रहता है। स्मरण रखिए, संसार में संगति बदलने से पूर्व स्वयं को बदलिए। स्वयं को कुछ इस प्रकार अनुशासित कर दीजिए कि कोई भी आके आपको भ्रमित या दूषित नहीं कर सकता। हमें हर एक व्यक्ति की अपनी विशेषताएं हैं। और ये विशेषताएं किसी के लिए प्रबलता है तो किसी के लिए दुर्बलता है, चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी ही क्यों ना। जैसे मछली अपना समस्त जीवन यापन जल के भीतर कर पाती है, किंतु ये वन में दौड़ नहीं लगा सकते।
वही सिंह वन का राजा कहलाता है, किंतु वो अपना आधिपत्य जल में स्थापित नहीं कर सकता। अब यदि सिंह मछली को ये चुनौती दे कि तुम वन में आके मेरा सामना करो, तो यह अनुचित होगा। ये मछली की दुर्बलताओं का उपहास बनाने जैसा है। अब संसार ये देखकर दुर्बल की स्थिति पर भी हंसेगा और आपकी मूर्खता का भी उपहास से बनाएगा। इसलिए जीवन में सदैव स्वयं की तुलना यदि करनी ही है तो उस व्यक्ति के साथ कीजिए जो बल, स्तर और धन तीनों में आपके समान हो, क्योंकि ऐसे में दोनों को उचित शिक्षा मिलती। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे अधिक प्रबल है किंतु वो आपको दुख पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, तो ये समझिए कि लोग पत्थर उसी वृक्ष पर मारते हैं जिसके फल अत्यधिक मीठे होते हैं। और यदि आप अधिक प्रबल हैं तो कभी अभिमान न करें। स्मरण रखिए कि बड़े से बड़ा पत्थर भी जल में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अपनी अपनी प्रबलताओं से प्रसन्न रहें, सब में प्रेम बांटें, सबकी सहायता करें। और हम सब सामाजिक हैं, लोगों से मिलना जुलना ये तो सदैव चलता रहता है। हम कभी किसी को भेंट देते हैं तो कभी कोई हमें भेंट देता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को कुछ भेंट दी, कुछ समय पश्चात, कुछ माह पश्चात वही भेंट लौट कर आपके पास आ गई, वैसी ही वस्तु आपके पास पुनः लौट कर आ गई? ऐसा होता है। बालपन में किसी का विवाह था तो मैया उस व्यक्ति को भेंट देना चाहती थी, तो उन्होंने एक आभूषण बनाया और उसे वो सज्ज कर रही थी। मैंने देखा और पूछा कि मैया इस आभूषण को सज्ज करने की क्या आवश्यकता है? तो मैया ने कहा कि कान्हा, कभी भी किसी को ऐसी ही भेंट देना, उसी प्रकार भेंट देना जो पुनः लौटकर यदि तुम्हारे पास आए तो तुम्हें बुरा न लगे। यही होता है हमारे व्यवहार के साथ भी, कर्मों के साथ भी, हमारे शब्दों के साथ भी। ऐसा ही व्यवहार रखिए, ऐसा बदले में सह पाओ। यदि मुख से कटु वचन निकलने लगते हैं तो स्वयं को वहीं रोक दीजिए। उन्हीं शब्दों का प्रयोग कीजिए जो बदले में सुन पाओ और दुख ना हो, क्योंकि आपके कर्म एक ऐसी भेंट है जो पुनः लौट कर फल के स्वरूप में आपके पास अवश्य आएंगे। तो अपना व्यवहार शुभ रखिए, अपने विचार शुभ रखिए, अपनी ये वाणी मधुर रखिए और इसी मधुर वाणी के साथ कहिए। जब भी हम किसी मनुष्य से भेंट करते हैं तो उसके व्यक्तित्व के विषय में हमारा अपना एक दृष्टिकोण बन जाता है। अब चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हम अपना दृष्टिकोण, अपनी एक धारणा बना लेते हैं। किंतु क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपका जो दृष्टिकोण है वही उस व्यक्ति का संपूर्ण सत्य है? वो व्यक्ति वैसा ही है? नहीं, आप नहीं कह सकते, क्योंकि किसी भी मनुष्य का अपना एक चरित्र, अपना व्यक्तित्व वर्षों पश्चात बनता है, असंख्य अनुभव प्राप्त करने के पश्चात बनता है। आप एक दिवस में समझ नहीं सकते कि वो व्यक्ति क्या है। ये भूल अधिकतर मनुष्य करते हैं। किंतु यदि किसी मनुष्य को समझना ही चाहते हो तो थोड़ा समय देना अति आवश्यक है। सबसे पहले प्रथम भेंट में तो वो व्यक्ति यही कहेगा कि वो कितना अधिक श्रेष्ठ है, किंतु वो कितना गुणी या कितना अवगुणी है ये समझने के लिए उस व्यक्ति के समीप आपको रहना होगा। वो कितना अभिमानी है या कितना सज्जन है ये समझने के लिए आपको उस व्यक्ति को सम्मान देकर देखना होगा। वो व्यक्ति कितना लालची है या कितना सरल है ये समझने के लिए उसे धन देकर देखना होगा। उस व्यक्ति की कितनी बुरी आदतें हैं ये समझने के लिए उसे स्वतंत्रता देकर देखना होगा। तभी मनुष्य समझ आएगा। किसी भी व्यक्ति को समझना, उसके व्यक्तित्व को समझना इतना अधिक सरल नहीं है। और जब तक किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को ना समझ पाओ तब तक उस व्यक्ति के साथ संबंध आगे नहीं बढ़ता। जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ते भी हैं, और जब भी कोई व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है तो उसके मार्ग में बाधाएं तो अवश्य आती। तब मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में कोई बाधा मत लाना और जितनी भी बाधाएं हैं उनसे मुझे बचा लेना। एक पूर्णतः निरापद जीवन की कामना करते हैं। किंतु सत्य कहूं
तो ये बाधाएं एक मात्रा में हमारे लिए आवश्यक है। ये बाधाएं नहीं होंगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उदाहरण दूं तो जब हम चलते हैं तो इस भूमि का एक आकर्षक बल होता है जो हमें नीचे की ओर खींच कर रखता है। उसी कारण से आगे बढ़ना कठिन हो जाता है, किंतु इसी आकर्षक बल के कारण हम आगे बढ़ भी पाते हैं, क्योंकि ये आकर्षक बल हमें पकड़ के रखता है। उसी के कारण हम धरा पर टिके रहते हैं। यदि आकर्षक बल ना हो तो हम असंतुलित हो जाएंगे और असंतुलित होने पर चलना असंभव हो जाएगा। इसलिए कभी भी जीवन में पूर्णतः निरापद जीवन की कामना मत करना। ये बाधाएं आती हैं किसी कारण से आती हैं। ये क्यों आती हैं समझो, इनका स्वागत करो। इससे जो सीख प्राप्त होगी वही आपको आगे ले जाएगी। सूर्य और चंद्रमा की बात करते हैं तो हम चंद्रमा को कम आंकते हैं, सूर्य को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि सूर्य ही तो हमें प्रकाश देता है, वही हमें दिवस प्रदान करता है। और उसके समक्ष चंद्रमा की ये चमक थोड़ी फीकी होती है, या कहिए कि चंद्रमा तो स्वयं सूर्य से तेज उधार लेता है और हम तक पहुंचाता है। अब इसका अर्थ ये तो नहीं कि चंद्रमा विशेष नहीं है या उसका कोई महत्व नहीं है। गहन अंधकार में, रात्रि में जब हम कुछ नहीं देख पाते, तब हम तक ये प्रकाश कौन पहुंचाता है? चंद्रमा। जब करवा चौथ की रात्रि आती है तब व्यक्ति अपनी प्रेमी को या पत्नी अपने पति का मुख इसी चंद्रमा में देखती है। एक नन्हा सा बालक, एक नन्हा सा शिशु जब रात्रि में सो नहीं पाता, व्याकुल हो जाता है, तो उसे हम यही चंद्रमा दिखाते हैं, उसे संतुष्ट करके सुला देते हैं। ये चंद्रमा कभी अर्धचंद्र बन जाता है, कभी लुप्त हो जाता है, कभी पुनः जागृत होके इस संसार को रोशनी प्रदान करता है। असंख्य जीवों का ये मार्गदर्शन करता है। अर्थात चंद्रमा होना बुरी बात तो नहीं है। यदि आप भी जीवन में स्वयं का तेज यदि संसार तक ना भी पहुंचा पाओ तो वो बुरी बात नहीं है। यदि किसी और का तेज उधार लेकर आप किसी और को आशा की किरण भी दे पाओ तब भी आपका जीवन सार्थक है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए। देखिए, नीम कड़वा है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। वैसे ही आम मीठा है, इसमें आम की कोई महानता नहीं है। क्या तय करता है कि क्या मीठा है और क्या कड़वा है? जिवा। हमारी ये जिवा हमें बताती है कि ये मीठा है, वो कड़वा है, और इस जिवा को मिठास प्रिय है। इसी प्रकार यदि आप नीम की भांति हैं, आप में कई श्रेष्ठ गुण हैं, आप जानते हैं, आप सत्कर्म कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, किंतु कोई ऐसा है जो आपको समझ नहीं पा रहा, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सम्मान नहीं दे रहा, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप अपना कर्म करते जाइए। यहाँ समस्या और दोष है तो उस व्यक्ति के परखने की शक्ति में। आप बस स्वयं को विकास की ओर ले जाइए, सत्कर्म करिए। और यात्रा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं संबंध, क्योंकि यही संबंध हमें उन व्यक्तियों से मिलाते हैं जिनका हाथ थाम कर इस जीवन यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं। अब इस संबंध में आपकी बातचीत, आपका व्यवहार ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए मन में ये प्रश्न आता है कि जिनके साथ हमारा संबंध है उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमें उनसे कैसे बात करनी चाहिए। इसका बड़ा ही सरल उत्तर है दर्पण। आप जैसे दर्पण में स्वयं को देखते हैं वैसे ही दर्पण में देखिए और कल्पना कीजिए कि आपके स्थान पर वो व्यक्ति है और वो स्वयं को देख रहा है। अब समझने का प्रयास कीजिए कि आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए। आपका व्यवहार उसे कैसा होगा तो अच्छा लगेगा, कैसा होगा तो अनुचित लगेगा। बस इसी प्रकार उस व्यक्ति को समझिए। कभी किसी मनुष्य को प्रेम की आवश्यकता होती है, कभी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, कभी डांट की आवश्यकता होती है, कड़वे सत्य की आवश्यकता होती है, तो कभी बस साथ की आवश्यकता होती है। यदि दोनों व्यक्ति
एक दूसरे को इसी प्रकार समझकर आगे चलें तो ये संबंध आजीवन चलता रहेगा। इस सृष्टि का अमूल्य नियम है, इस संसार में सब कुछ समय समय पर बदलता है, ये समय भी बदलता है। परिवर्तन सदा से होता आया है, सदा होता रहेगा, किंतु अब हम वो परिवर्तन कैसे प्राप्त करें जिसकी हमें आवश्यकता है, जो हम चाहते हैं। हम जीवन में विकास चाहते हैं, कैसे प्राप्त करें इस विकास को? ये प्रकृति हमें एक अत्यंत उत्तम उदाहरण देती है, एक बूंद का उदाहरण देती है जो आगे जाके एक विशाल नदी बन जाती है। ये कैसे होता है? मेघों से एक बूंद गिरती है उन पर्वतों पर जिन पर हिम है। उस हिम से टकराने के पश्चात उस बूंद के साथ कुछ और बूंदें जुड़ जाती हैं, फिर वो आगे बढ़ती हैं, कुछ और बूंदें जुड़ जाती हैं, फिर धीरे धीरे एक पतली धारा बनती है, और वहीं आगे जाते 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 जैसे और अधिक बूंदें इसके साथ जुड़ जाती हैं, वो विशाल सी नदी बन जाती है। अब हम मनुष्य हैं, हमारे साथ नियम कुछ और नहीं है, हम भी इसी प्रकृति का भाग हैं, हमारे लिए भी वही नियम है। परिश्रम की जब अनेक बूंदें एक साथ आएंगी तभी परिवर्तन की नदी बहेगी। आवश्यकता है तो निरंतर परिश्रम की और धैर्य की। ये करते रहिए, जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। अंततः प्रकृति ने हमें यही सिखाया है और हम इसी ब्रह्म के अंश हैं जिसे ब्रह्मांड बना है। जीवन में कभी ना कभी हमारी जीत भी हुई है, कभी हार का भी सामना करना पड़ा है, किंतु ये समझना आवश्यक है कि जब हम विजयी होते हैं तब उत्सव मनाना ठीक है, किंतु अभिमान नहीं करना चाहिए। वही जब आप हारते हैं तब विफलता का शोक भी मत मनाइए। इस मन को कुंठित मत कीजिए, इस मन को एकाग्र कीजिए और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़िए। और ये सकारात्मक भाव मन में जागृत करने के लिए पहले ये समझना आवश्यक है कि ये ईश्वर टूटी हुई वस्तुओं का कितनी सुंदरता से उपयोग करता है। मेघ जब टूटते हैं तो हमें वर्षा मिलती है, वो वर्षा जो धरा को शीतल करती है। पहाड़ी क्षेत्र जब ये टूटते हैं तो हमें समतल धरा प्राप्त होती है, खेत प्राप्त होते हैं, जिससे हमें अनाज प्राप्त होता है। ये बीज जब टूटते हैं तो उससे पौधे उत्पन्न होते हैं, जिससे आगे जाके हमें स्वादिष्ट फल भी मिलते हैं, कभी पुष्प भी मिलते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी यदि आप टूटा हुआ अनुभव करो तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। बस ये समझने की आवश्यकता है कि ईश्वर अब शीघ्र ही कुछ विशेष आपको प्रदान करने वाले हैं। जीवन में उतार चढ़ाव, विजय पराजय, ये सब आता रहेगा, जाता रहेगा। इस सब का सामना कीजिए और आगे बढ़िए एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए। में 3 भाव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जो हर एक मनुष्य के जीवन में आते हैं। पहला है आनंद, जो हम सभी पाना चाहते हैं। दूसरा है क्रोध, ये तब आता है जब हम अपना वश खो देते हैं या कोई परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती। तीसरा है दुख, ये दुख भी तब आता है जब कोई परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं होती या हमारे प्रियजन हमें नहीं समझ पाते, हम कुछ अमूल्य खो देते हैं, तब ये दुख हमारे हृदय में आश्रय कर लेता है। ये 3 भाव ऐसे हैं जो जीवन में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, किंतु इन 3 भावों में क्या स्मरण रखना है, सुनिए। जब भी आप आनंदित हैं, वचन ना दें, क्योंकि जब मनुष्य आनंदित होता है वो अपना विवेक खो बैठता है। दूसरा, जब भी आप क्रोधित हैं, उत्तर ना दें, क्योंकि क्रोध में जब भी उत्तर दोगे वो शुभ नहीं होगा। तीसरा, जब भी आप दुखी हैं, निर्णय ना लें, तब अपने मन पर, अपने कर्म पर, अपने वचन पर नियंत्रण रखें।
फिर इन 3 भावों में ये सब आप नहीं करेंगे तो जीवन में कभी नहीं पछताएंगे। आइए मेरे साथ प्रेम